हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छी हो गए। वेलकम टू एएससी यानी एस स्टडी क्लब। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, ठीक है ना। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के सारे टाइप्स क्या होते हैं, प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, वो सब कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले लिखा है ये प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको खुद ही बता रहा है कि आखिरकार मैं क्या हूँ। ये प्रो मतलब होता है फॉर होता है, और नाउन मतलब होता है नाउन, ठीक है ना। तो प्रो मतलब फॉर मतलब के लिए, नाउन मतलब नाउन के लिए। यानी का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब इसमें यही तो लिखा हुआ है, अ वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर, मतलब ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। नाउन कुछ भी हो सकता है। आपने पिछले वाली वीडियो में देखा भी है कि नाउन एनीथिंग, कुछ सब कुछ नाउन ही है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसकी जगह पर अगर कोई दूसरा वर्ड्स यूज़ किया जाता है तो क्या हो जाता है, प्रोनाउन। जैसे कि अब आप कहेंगे कि हम प्रोनाउन पढ़ें क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है प्रोनाउन की। तो चलिए देखते हैं इसको कि आखिर हम क्यों पढ़ें प्रोनाउन। हेलो सर, रोहित कहाँ से? रोहित यानी मैं दिल्ली से सर। रोहित के पिताजी का नाम क्या है? मैं तो रोहित हूँ सर। मैं रोहित, मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश शर्मा। रोहित ने कहाँ से पढ़ाई की है? मैं रोहित मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो रोहित की हॉबीज क्या है? अरे मैं रोहित हूँ, मैं रोहित हूँ। किस पागल आदमी के चक्कर में पड़ गया? नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, रखो अपने पास। तो आपने देखा कि अगर प्रोनाउन ना हो तो कितनी प्रॉब्लम हो गई। अब बार बार किसी का नाम लेना कितनी प्रॉब्लम होती है। उसी का नाम ले रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर बार बार नाम ले रहे हैं किसी का नाम इस तरह का हुआ तो साथियों देखा आपने कि अगर इतना बड़ा नाम होगा तो कौन हर बार नाम लेगा। इसलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपका ये एग्जांपल है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, राम के पास एक फ़ोन है, राम हमेशा सच बोलता है। क्या हर जगह राम ही राम करते रहेंगे क्या? नहीं ना। देखिए, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, सही है। राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो क्या हम राम की जगह में कोई दूसरा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते? हम ये कह सकते हैं कि वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है ना। हर बार नाम लेना उचित नहीं है, सभी का नाम लेते लेते तो थक जाएंगे ना। अब यहाँ पर राम के पास एक फ़ोन है, तो क्या राम की जगह में हम यहाँ भी वह नहीं कर सकते? राम की जगह में वह आ गया ना, तो यह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। मतलब यह है कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वह क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पास क्या, राम हमेशा सच बोलता है, तो क्या हम यहाँ पास राम का राम ही रहने दें? क्या मैं पागल हूँ यहाँ पास हर बार राम राम लिखूंगा? मैं यहाँ पास वह नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं वह यहाँ पास कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पास कोई और नाम होता तो यहाँ पास कुछ और कर देते। यानी कि वे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हम कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हो तुम्हारा नाम क्या है। अब इसमें क्या है, देखिए क्या आएगा ना, तुम्हारा नाम क्या है। अब क्या की जगह में क्यों आया? यहाँ पास तो किसी का और नाम भी तो आ सकता था। यहाँ पास मान लीजिए राम होता। अब राम का नाम हमें पता नहीं है तो इसलिए यहाँ पास क्या आ गया, क्या। तो क्या भी आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यह क्या, यह मेरी साइकिल है, ठीक है ना। अब यह क्या है, क्या हम यह की जगह में यहाँ पास अगर कोई साइकिल का नाम होता है, यहाँ पास किसी का नाम होता, जैसे कि राम की साइकिल है, तो यहाँ पास राम नहीं किया गया, यहाँ पास हमने यह कर दिया गया, तो यह भी आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पास क्या, यहाँ कौन खड़ा है, ठीक है। ये कौन जो वर्ड्स आया है, ये कौन आया, किसकी जगह पे आया है, नाउन की जगह पे आया है। यहाँ पास अगर हमें उसका नाम पता होता तो यहाँ पास हम कुछ भी कर सकते थे। मान लीजिए सचिन कर देते यहाँ पास, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है आया है नाउन के स्थान पर आया है। ये कौन भी आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, कोई तुम्हें बुला रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई आया है ना, तो कोई क्या है, किसी नाउन के स्थान पर ही आया है ना, तो इसका मतलब कोई भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पास क्या कोई फ्री फायर खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पास भी देखिए कोई आ गया ना,
देखिए कोई की जगह में हम यहाँ पास किसी का नाम होता, लेकिन हमें नाम तो नहीं पता, नाम हम किसी का नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पास कोई आ गया, तो कोई आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोनाउन। आशा करता हूँ ये यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप हमेशा एग्जाम्पल्स देखते होंगे प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन की जो एग्जाम्पल हमेशा 1 से लेकर 8 तक 10 तक हमेशा ये एग्जाम्पल लिखे रहते हैं। जैसे कि वहाँ पर एग्जाम्पल लिखा रहता है ही, सी, इट, आई, वी, ये सारे एग्जाम्पल्स लिखे रहते हैं। आखिर यही एग्जाम्पल्स क्यों लिखे रहते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स क्यों नहीं आते हैं, कभी आपने ये सोचा? देखिए हम बताते हैं। क्योंकि प्रोनाउन जो है वो जितना घूम रहा है सब हमारे, तुम्हारे और हम सब के बीच में ही तो घूम रहा है। ये जितने भी राजा बने बैठे हुए हैं तो क्या है, ये सब हमारे बीच में ही तो चल रहा है, कोई दूसरा वर्ड तो आ नहीं रहा। सब मैं हूँ, हम हैं, तुम हैं, बस इसी में चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ इसलिए होता है, इनका यूज़ कम से कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर सब हमारे बीच के जितना भी वर्ड्स घूम रहा है, जितने भी सेंटेंस घूम रहे हैं, सब हमारे, तुम्हारे और हम सब के बीच में घूम रहे हैं, इसलिए इनका यूज़ यहाँ पास किया जाता है। तो देखिए हमारा जिसमें भी बात होता है ना, तो किसमें किसमें होता है, देखिए एक होता है आई, वी, यू, दे, ही, सीट, सारा कार्य इसी में चलता रहता है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि आई को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं कहते हैं, ठीक है। आपने हमेशा देखा होगा या फिर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुझे है, तो मुझे की इंग्लिश आप क्या करते हो, क्या करते हो, मी करते हो ना, मी की इंग्लिश क्या करते हो, मी करते हो। अब अगर मैं कह दूं कि मुझे गेंद खेलना पसंद है, ठीक है, मुझे गेंद खेलना पसंद है, ठीक है। अब इसको आप क्या बनाओगे, तब इस सेंटेंस में इसकी मुझे की इंग्लिश क्या लिखोगे आप? आपने पढ़ा है मुझे को इंग्लिश में मी कहते हैं, तो क्या आप यहाँ पास मी करेंगे? गलत, आप यहाँ पास मी नहीं करेंगे, यहाँ पास आई करेंगे। अब यहाँ पास आई मिस मैं होता है, मी मिस मुझे होता है, लेकिन यह है कि आखिर ये चक्कर क्या है, इस चक्कर को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये किन के बीच रहते हैं, हमारे ही बीच रहते हैं। इसमें किसके किसके बारे में बात होती है, ठीक है, एक मेरे बारे में, एक मैं सामने वाले से, एक जो है किसी दूसरे के बारे में, ठीक है। तो साथियों देखा कि जितने भी हमारी बातें होती हैं वो सभी हमारे आपस में ही होती हैं, ठीक है। या तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या हम दोनों मिल करके किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, मतलब 3 लोगों के टोटल चर्चाएं होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम तीनों लोगों की चर्चाएं करते हैं तो पहले मैं अगर अपने बारे में करता हूँ तो मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी कि मैं अगर हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में ये तो मैं हूँ, ये तो हम हैं, तो अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन हो गया, और अगर 2-4 लोगों और लेकर के हम सब अपने बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या क्या आ गया, जैसे देखो एक हो गया आई हो गया एंड वी हो गया, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन हो गया। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो आई का क्या कहेंगे, मैं, मुझे और मेरा, ठीक है। अब ये वी है तो वी का हिंदी में अर्थ क्या होता है, देखिए हम हो गया, हम, हमारा, हमें, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं खुद हूँ और अगर मेरे साथ 2 लोग हैं तो वो भी हो गए, ठीक है, मैं और हम, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड क्या है आपका, जो सेकंड पर्सन होता है वह क्या होता है, तुम, ठीक है, तुम यानी कि आप, ठीक है। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, यू का हिंदी में क्या होता है, यू का होता है तुम और तुम्हारा, ठीक है, तुम और तुम्हारा। उसके बाद हम और तुम मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे की बातें कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो हो गया आपका थर्ड पर्सन, यानी कि ही हो गया, यानी कि सी हो गया, यानी कि इट हो गया और यानी कि दे हो गया। अब आप कहेंगे सर इट का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, इट का प्रयोग तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जिनके बारे में हमें जेंडर नहीं पता, जिसके बारे में जैसे जानवर होते हैं, जानवर के बारे में किसी के बारे में हम जेंडर नहीं पता, कि ह्यूमंस के बारे में भी जैसे किसी के छोटा बच्चा है तो उसके बारे में हम जेंडर नहीं पता, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। देखिए ही है तो ही का हिंदी में क्या होगा, वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, उसका हो जाएगा, उसके हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी भी यही होता है, सी का मतलब भी यही होता है, ठीक, सी का मतलब भी यही होता है। बस ये है कि ही है
तो बॉयज़ के लिए, और सी है तो गर्ल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट है, तो इट का क्या कर देंगे, इसका है, इसके हैं। ठीक है, इसकी जगह पे यूज़ कर देना होता। दे है तो दे का क्या कर देंगे, वे है, उन्हें है, उनके है, इनकी जगह पर हमें क्या कर देना है, दे का प्रयोग कर देना होता है। ठीक है, यहाँ तक साथियों आपके समझ में आ गया कि अगर मैं आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मेरा आता है, कुछ भी आपको नहीं सोचना, सीधे आई लगाना है। ठीक है, अगर सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में अगर हम आता है, हमारा आता है, हमें आता, कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट वी कर देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका तुम, तुम्हारा, कुछ भी आए आपको इससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट यू लिखना है। ठीक, नेक्स्ट आपका अगर वह आ जाए, उसका आ जाए, उसके आ जाए, तो क्या कर देना उसमें, ये तो ही, ये तो सी, ये आपको पता है कि किस में लगाना है। अगर लड़का है तो लड़की है तो उसमें ही सी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आपका अगर इट आ जाए, इट का मतलब अगर हिंदी में इसका आ जाए, इसके आ जाए, यह आ जाए, कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट आपको इट लगा देना है। नेक्स्ट आपका दे, ठीक है ना, तो दे में क्या कर देना है, अगर वे आए, उन्हें आए, उनके आए, कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट आपको दे लिख देना है। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। तो साथियों अब इसके समझते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स इसके समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट इसका टाइप है प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन। अब इसे पर्सनल प्रोनाउन ही क्यों कहते हैं, देखिए पर्सनल प्रोनाउन इसे इसलिए कहते हैं कि ये सब हमारे बीच की ही तो बातें इसमें चलती हैं, सबसे ज़्यादा इस हमारे बारे में आपस में चलती हैं, कहीं उसके बारे में, कहीं हम मेरे बारे में, कहीं तुम्हारे बारे में, इसलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए मैं, मुझे, मेरा, देखिए हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, इस सारे सेंटेंसों, इस सारे शब्दों में क्या है, सब हमारे बारे में ही चल रहा है ना, आपस की बातें चल रही हैं, इसलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके होते हैं 3 केस। कितने होते हैं, 3 केस। देखिए फर्स्ट केस होता है नॉमिनेटिव केस, सेकेंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस हमने यहीं पास लिख दिया है। ठीक है ना, और एक होता है पॉजिटिव केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए सब्जेक्टिव केस वह होता है जब सेंटेंस में जो हमारा प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, मैं उसे बुलाता हूँ। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ, इस सेंटेंस में मैं क्या है, देखना मैं क्या है, किस रूप में प्रयोग हो रहा है, ये मैं उसे बुलाता हूँ मतलब खुद, मैं खुद हूँ, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि क्या है, मैं उसे बुलाता हूँ, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो कुछ नहीं आपको देखना, अगर मैं आता है तुरंत इसकी अंग्रेजी आई लिख देना है। ठीक, अब इसमें क्या, उसे बुलाता हूँ, यानी अब ये सब्जेक्ट तो नहीं है ना, उसे बुलाता हूँ यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखिए उसे को इंग्लिश में हम कहते हैं ही। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, ही, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर ही वाले पोर्शन में जाएंगे और ही वाले के सामने वाला देखेंगे क्या लिखा है इसमें, हिम। ठीक है ना, तो हमें क्या कर देना है, डायरेक्ट यहाँ पास उसी की इंग्लिश क्या कर देना है, हिम कर देना है। समझ गए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ हिंदी पकड़ना है और बस डायरेक्ट वहीं पास जा करके उसका वाला लिख देना है, अगर ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि तुम उन्हें जानते हो। ठीक है, तुम आया ना, डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, तुम क्या है, तुम आया, डायरेक्ट कर देना है, तुम है, यू कर देना है। ठीक है, यहाँ पास हमने यू कर देंगे। ठीक, यू यहाँ पास कर देंगे हम। नेक्स्ट क्या है, उन्हें जानते हो। अब ये उन्हें क्या आ गया, क्या आ गया, उन्हें कुछ नहीं आपको सोचना, डायरेक्ट उन्हें पहले देखना है। देखिए उन्हें है, उन्हें क्या कहते हैं, दे, लेकिन आपको ये देखना है कि उन्हें किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। देखिए सब्जेक्ट तो पहला वाला हो गया तुम। ठीक है, तुम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये क्या है, उन्हें, उन्हें मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाओगे उन्हें। ठीक है ना, उन्हें, उन्हें का क्या होता है, दे का क्या कर देंगे, देम कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या कर देंगे, यू नो देम। ठीक है, यू नो देम, अगर ऑब्जेक्ट ग्रुप में आता है तब ऐसे कर देना। नेक्स्ट आपका वह मुझे पढ़ाती है। ठीक है, वह किस रूप में प्रयोग हो रहा है, पहले तो आपको देखना है कि वह है ना, तो वह का है तो वह के इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही कहेंगे। ठीक है, वह को इंग्लिश में ही या सी, तो सी कहेंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पास सी कर देंगे। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या, मुझे पढ़ाती है, यानी कि अब ये सब्जेक्ट तो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट वाले में क्या है, मुझे है ना। ठीक है ना, मुझे, तो मुझे क्या है, मुझे यहाँ पर देखेंगे ये है मुझे, मुझे की इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। लेकिन यहाँ पास आई नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो आई का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वह होता है मी। ठीक है ना, तो यहाँ पास मुझे की इंग्लिश क्या कर देंगे, मी कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका उसने मुझे मारा।
ठीक है, उसने मुझे मारा, तो उसने क्या हो गया, ये किस रूप में प्रयोग हो रहा है, ये हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको हिंदी देखना है, और उसने है तो उसने क्या कर देंगे, ही कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पास हम ही कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है मुझे मारा। अब ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, मुझे क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो यानी कि मुझे का क्या कर देंगे, आई। लेकिन आई का डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, आई जब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पास आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास मी कर दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना। तो अब देखिए नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव केस। अब ये पॉजिटिव केस क्या होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव केस क्या है, देखिए पॉजिटिव केस वह है जिसमें हम अपना अधिकार जमा रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि मेरी कार है, मेरा घर है, मतलब जिसमें हम अपना अधिकार जमा रहे हो, ठीक है, जिसमें हम अपना अधिकार जमा रहे हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है। ठीक है, यानी कि जैसे आई का माई कर देंगे, माइन कर देंगे। ठीक है, अब आप जानोगे कैसे कि ये इसमें मेरा अधिकार हो रहा है, नहीं जान पाओगे ना, देखिए सेंटेंस में आप तुरंत जान जाओगे। जैसे कि क्या है, यह मेरी किताब है, इसमें देखिए लग रहा है ना, मैंने अधिकार जमा रहा हूँ, यह मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरा पेन है, मतलब इसमें क्या है, अधिकार हो रहा है। जब अधिकार जमा रहे हों तो वहाँ पास लगता है पॉजिटिव केस। ठीक है, अब पॉजिटिव केस में क्या होता है, सेम वही है, अगर आई है तो आई का माई कर देंगे, ये तो माइन कर देंगे। माइन का यूज़ कहाँ पास करना है, माई का यूज़ कहाँ पास करना है, वो भी आपको भी अच्छे से समझना पड़ेगा। डायरेक्ट ये नहीं कि अगर आ गया है अधिकार तो हम माई या माइन जो मन हो वो कर दें, इसका भी रूल है एक। देखिए फर्स्ट है, यह है मेरी किताब है, ठीक है, इसमें क्या अधिकार वाला काम हो रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, पहले तो यह है, ठीक है, कुछ नहीं सोचना, यह आया ना, तुरंत आपको इट का यूज़ कर देना है। ठीक, ये आपने इट यहाँ पास कर दिया। ठीक है, मेरी किताब है, इसमें क्या है, मेरा अधिकार जमा रहे हैं ना, तो मेरी को क्या कर देंगे, माई कर देंगे। ठीक है, मतलब माई कर देंगे, या तो हम यहाँ पास दिस कर देंगे, दिस कर देंगे, दिस इज माई बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह उसकी साइकिल है, ठीक है, यह उसकी साइकिल है, क्या करेंगे, इसमें भी क्या किसी दूसरे के अधिकार के बारे में बताया जा रहा है कि यह उसका मालिक है। ठीक है ना, मतलब इसमें भी अधिकार चल रहा है। अब इसमें क्या है, यह उसकी साइकिल है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पास तो दिस ही करेंगे, और उसके बाद क्या है, उसकी साइकिल है ना, तो क्या करेंगे, उसकी, यानी कि ही हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर ही है तो क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। ठीक है, लेकिन हिम यहाँ पास जब करेंगे जब यहाँ पास ऑब्जेक्टिव केस हो, लेकिन ये तो अधिकार वाला काम हो रहा है, अधिकार वाला काम हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पास क्या कर देंगे, हिज कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ के पास क्या कर देंगे, हिज इसकी इंग्लिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका तुम मेरे दोस्त हो। ठीक, यहाँ पास क्या है, तुम मेरे दोस्त हो, मतलब इसमें भी अधिकार जमाया जा रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, मतलब अधिकार वाला काम हो रहा है, मतलब वहाँ पॉजिटिव केस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, तुम है तो तुम का तो डायरेक्ट आपको यू ही कर देना है। अब आप तो अच्छे समझ गए होंगे कि क्या यूज़ करना है, जो वर्ड आए तुरंत उसकी इंग्लिश लिखना है। बस सेकंड वाले में आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस है कि पॉजिटिव केस है। ठीक, तो अब देखिए तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है ना, अब इसमें क्या आ गया, तुम मेरे दोस्त हो, अधिकार वाला काम हो रहा है, कुछ नहीं, मेरे हैं अधिकार वाला काम है, माई कर देंगे, तुरंत यहाँ पास माई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वे उनके मेहमान हैं। ठीक है, अब ये उनके मेहमान है, मतलब किसी दूसरे के बारे में बात चल रही है, लेकिन अधिकार है उसमें भी, मतलब ये जो मेहमान है वह उनके हैं, यानी कि वे हैं तो यहाँ पास तो दे ही कर देंगे। ठीक है, उनके मेहमान है, ठीक है ना, तो क्या कर देंगे, देयर कर देंगे, यहाँ पास क्या कर देंगे, देयर कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव केस में क्या है, देयर। ठीक है ना, देयर, उसमें ऑब्जेक्टिव केस में भी देयर होता है और उसमें पॉजिटिव केस में भी देयर ही होता है। नेक्स्ट आपका यह किताब मेरी है, और ये तो ये वाला भी सेंटेंस सेम है और ये वाला भी सेंटेंस सेम है, आ गया ना। देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, थोड़ा सा हिंदी इधर से उधर है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्या हो, जब यह जो ये आपका सामान है, यह जो आपका सामान है वह क्या हो, अधिकार से पहले आ जाए। ठीक है, क्या हो, अधिकार से पहले आ जाए, तो यानी उसमें माइन का यूज़ करेंगे, मतलब पहले आया वह सामान जिसमें आप अधिकार जमा रहे हो, वो अगर पहले आया तो ये बाद वाले लिखेंगे, और अगर हमारा अधिकार मतलब जो हमारा है वो अगर पहले आ जाए और जो सामान है वो बाद में आ जाए तो पहले वाला करेंगे। नहीं समझ में आया, देखिए यह किताब मेरी है, तो यह का तो हम दिस कर देंगे। ठीक है, यह किताब मेरी है, अगर ये किताब मेरी जो है आगे होता, ठीक है, जैसे इसमें मेरी जो है आगे है इसलिए इसमें माई का यूज़ किया गया है, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि ये जो मेरी है पीछे चला गया और जो सामान है यानी कि किताब है वो आगे आ गया। तो अगर ये जो सामान है आगे आ जाए और जो मेरा है वो पीछे चला जाए तो क्या होगा,
यानी कि पीछे वाला हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, माइन के यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, माइन की यूज़। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें मेरी जो सामान था वो पहले आ गया। अगर सामान पहले आ जाए तो बाद वाला करना है, और अगर सामान पीछे चला जाए तो पहले वाला करना है। ठीक, देखिए तो यहाँ पास क्या कर देंगे, माइन कर देंगे। यहाँ पास मेरी की इंग्लिश क्या कर देंगे, माइन करेंगे। अच्छे से समझ में आ गया ना। देखिए यह स्कूल हमारा है, ये सामान आ गया ना, मतलब स्कूल आ गया। स्कूल क्या, स्कूल पहले आ गया। अगर हमारा पहले आ जाता तो हमारा आ जाता, अगर पहले तो हम आवर करते। ठीक है, अगर हमारा पहले आता तो हम आवर करते, लेकिन इसमें क्या आया, हमारा पहले नहीं आया, पहले स्कूल आ गया। तो अब स्कूल आ गया तो क्या करेंगे हम, पहला वाला ना करके दूसरा वाला करेंगे। ठीक है, जैसे कि यह स्कूल मेरा है तो क्या कर देंगे, इसमें यह को तो दिस कर देंगे, लेकिन हमारा है ना, क्या है, स्कूल के बाद में आ गया तो बाद वाला करेंगे। भाई देखो, अगर स्कूल ये जो सामान है पहले आ गया तो बाद वाला करेंगे, अगर हमारा पहले आ जाए तो ये पहले वाले ये करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, आवर्स कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आवर्स, आवर नहीं करेंगे, आवर्स कर देंगे। ठीक, यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए देखते हैं इसको, नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अब आप इसको आराम से बना सकते हैं। क्या है ये, यह पेन तुम्हारा है। ठीक है ना, यह क्या है, यह पेन तुम्हारा है। अब देखिए इसमें क्या है, पेन आ गया ना, पेन अगर यहाँ पास होता, ठीक है, पेन अगर यहाँ पास होता तो आप क्या करते हैं, क्या करते, यूं ही कर देते। ठीक है, लेकिन इसमें पेन क्या है, तुम्हारे के पहले आ गया तो क्या करेंगे, पहले आ गया तो यानी कि हम बाद वाला करेंगे, यानी कि बाद वाला क्या है हमारा, योर्स है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, योर्स करेंगे। यह है तो दिस कर देंगे। ठीक है, दिस इज योर्स पेन, यू पेन नहीं है, दिस इज योर्स पेन। समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव केस में बाद वाला कहाँ पास यूज करना है, ये माइन, आवर, देयर्स कहाँ पास यूज करना है, और ये माई, आवर, योर, देयर इनका यूज कहाँ पास करना है, और यहाँ पास ये हर्स कहाँ यूज करना है। समझ में आ गया ना, मतलब जिस चीज में हम अधिकार जमा रहे हैं वह चीज अगर पहले हो और हमारा जो सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, वो बाद में हो तो क्या करते हैं, पहले वाला लगा लेते हैं। अगर सामान पहले है, सामान अगर पहले है तो हम क्या करेंगे, बाद वाला लगाएंगे, और अगर हम पहले हैं तो पहले वाला लगा देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स जिससे आपका ये जो रूल्स हैं वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है, उसने उन्हें बुलाया। ठीक है, अब तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, अब तो आप तुरंत कर ही लोगे। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, उसने क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या करेंगे, ही कर देंगे, उसने मुझे बुलाया। उन्हें, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो इसमें देम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने, ये तुमने क्या है, तुमने क्या है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसमें यू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मुझे पहचान लिया। अब ये मुझे क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, मुझे का ही नहीं कर देंगे अब इसमें कि आपने पढ़ाया है। देखिए मुझे क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो मी कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पास मी कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, वह उनसे, एक मिनट, आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जो यू होता है, यू चेंज का नहीं होता, और ये जो इट है, ये इट का इट भी रहता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये ढीठ आदमी है, ये चेंज नहीं होते। कहते हैं मैं अपने चेहरा नहीं बदलता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। ठीक है ना, देखिए तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या है, देखिए वह उनसे बातें कर रहा है। ठीक है ना, वह क्या है, सब्जेक्ट है, तुरंत हमें कुछ नहीं सोचना, वह ही कर देंगे। नेक्स्ट आपका, उनसे बातें कर रहा है। ठीक है ना, उनसे क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देम कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या, हमें हमारी साइकिल चाहिए। अब यहाँ पास आप बताओ जल्दी से कि क्या हो रहा है, यहाँ पास अधिकार जमाया जा रहा है ना, यहाँ पास अधिकार जमाया जा रहा है। कह रहे हैं कि हमें हमारी साइकिल चाहिए। ठीक है ना, हमें हमारी साइकिल चाहिए, तो हमें क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं करना कि आप ये सोचो कि आवर्स कर देंगे। सब्जेक्ट के रूप में है ना, तो आपको वी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हमारी साइकिल चाहिए। ठीक है ना, अगर ये साइकिल पहले हो जाती तो आवर्स करते, ये हमारी अगर यहाँ पास हो जाए तो आवर्स करते, लेकिन क्या है, यहाँ पास हमारी पहले आ गया ना, तो यहाँ पास हमारी की इंग्लिश क्या करेंगे, आवर्स कर देंगे। आवर नहीं करेंगे, आवर जब करते जब हमारी यहाँ पास आ जाता। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है, यह दिल तुम्हारा है। इसमें भी अधिकार हो रहा है, मतलब इस दिल पर किसी दूसरे का अधिकार है, मतलब अधिकार बताया जा रहा है ना। देखिए तो यह है, इसको तो सिंपली दिस कर देंगे।
अब ये क्या है, दिल तुम्हारा है, तुम्हारा मतलब दिल यहाँ बस पहले आ गया है, ये बाद में आ गया है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, दिस हार्ट इज योर्स कर देंगे, इसमें यू नहीं करेंगे, योर्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो जिसमें अधिकार जमाया जा रहा है वो पहले है और अधिकार और जो हम है वो बाद में है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, योर्स कर देंगे, दिस हार्ट इज योर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया ना। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या है, मेरा पबजी बैन हो गया है। अब देखिए अधिकार किसमें है, जमाया जा रहा है, पबजी में अधिकार जमाया जा रहा है, मतलब पबजी बाद में है और मैं जो है क्या हूँ, पहले हूँ। तो पहले हूँ तो क्या करेंगे, पहला वाला करेंगे। पहला वाला क्या है, माई है, तो यहाँ पास क्या कर देंगे, माई। ठीक है ना, और उसके बाद पबजी, बाकी सब ठीक है, माई पबजी इज बैंड। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि प्रोनाउन का मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया कि जहाँ पास नाउन है, नाउन तो सब कुछ है, तो नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वह क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। तो साथियों प्रोनाउन के इस टाइप्स में पर्सनल प्रोनाउन को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है और बाकी इसके जितने टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी वर्ड्स में, कोई सी सेंटेंस में कुछ ना समझ में आया हो तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे टाइप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।